और कोरोना का टीका लगवाने के बाद आखिर अब तक कितने लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया और कितने लोगों की मौत हुई है, इस मसले पर हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने बात की नेशनल AEFI कमेटी के एडवाइजर NK अरोड़ा से। अरोड़ा ने साफ किया कि अब तक वैक्सीन के चलते कोई भी मौत नहीं हुई है। वह यह भी स्पष्ट किया कि एस्ट्राजेनेका को लेकर दूसरे देशों से आ रही खबर जैसे ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत भारत में टीका लेने वालों में अभी तक नहीं आई है। AEFI कमेटी के एडवाइजर NK अरोड़ा हमारे साथ हैं। सर, आफ्टर वैक्सीनेशन जो अब तक के आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं कि कितने लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कितनी तेजी? ये आंकड़े रोज़ाना बदलते रहते हैं और लगभग 250 केसेस ऐसे हैं जिनको या तो हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा है अभी तक, या फिर उनमें से कुछ की मृत्यु हुई है। दुर्भाग्य से लगभग 70 के आसपास मृत्यु हुई है और बाकी का दाखिला करना। इनको सीरियस AEFI कहते हैं। और सारे सीरियस AEFI, इसका मतलब ये नहीं कि ये वैक्सीन के साथ जुड़े हुए हैं, कॉजली एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन की वजह से है ये। लेकिन हमारे तंत्र में एक इस तरह का सिस्टम बनाया गया कि हर सीरियस AEFI की जांच की जाती है कि अगर वैक्सीन से कहीं इसका जुड़ाव है तो इसका तुरंत निदान करा जाए, और साथ ही साथ अगर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है तो वो भी किया जाता है। तो तमाम जो डेथ्स हुई हैं वो पोस्टमार्टम में, तमाम जो केसेस हैं उसके पोस्टमार्टम हो चुके हैं और अभी तक कोई एसोसिएशन उसका लिंक नहीं है। जितनी मृत्यु हुई है अभी तक उसमें लगभग 50% का ही पोस्टमार्टम हुआ। हर एक का पोस्टमार्टम होना मुमकिन नहीं होता कई बार, और जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उनकी जितने की रिपोर्ट उपलब्ध है, लगभग 20 की रिपोर्ट उपलब्ध है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वैक्सीन की वजह से ये मृत्यु हुई है। उनके इन ज़्यादातर लोगों में जिनकी मृत्यु हुई है उनमें पुरानी बीमारियां थी, जैसे हार्ट की बीमारी थी, किसी को ब्रेन की बीमारी थी, गुर्दे की बीमारी थी, तो या जिगर की बीमारी थी। तो ये पुराने ही बीमारी के लोग थे, किसी को कैंसर था और इन लोगों की मृत्यु हुई थी। एक चर्चा इस बीच में हो रही है सर कि AEFI कमेटी इस बीच में बैठक कर सकती है, मुलाकात हो सकती है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका को लेके जो वेस्टर्न कंट्रीज से केसेस आए, तो कमेटी की क्या फाइंडिंग्स है कि जिस तरह के केसेस वेस्टर्न कंट्रीज में आए जिसके बाद इस पे पाबंदी लगाई गई, रोक लगाई गई, हमारी क्या कोशिश है? और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो नेशनल AEFI कमेटी है वो लगभग रोज़ाना मिल रही है और इन केसेस की जांच कर रही है। नेशनल AEFI के अलावा हर स्टेट में एक AEFI कमेटी है और साथ ही साथ हर ज़िले में भी AEFI कमेटी है। तो ज़िले की AEFI कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है, स्टेट वाली और नेशनल जो है उसकी कॉजालिटी असेसमेंट की कारण क्या है उसका जांच करती है, और सीरियस AEFI की सारी की जांच नेशनल AEFI कमेटी ज़रूर करती है। स्टेट में भी होता है और हमने अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं देखा कि ये जैसे ब्लड या थक्का बनना या क्लॉटिंग वाली जो प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग वाली जो समस्या है वो हमें नहीं दिखाई दी है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आम तौर में भी पॉपुलेशन में ब्लीडिंग की समस्या होती रहती है, अगर वैक्सीन ना हो तो भी। लेकिन सौभाग्य से जिन लोगों को वैक्सीन मिला है 3 करोड़ के लगभग लोगों को, और उनमें से जो सीरियस AEFI हम लोगों ने देखे हैं उसमें हमें किसी में ऐसा ब्लीडिंग या क्लॉटिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। वेस्टर्न कंट्रीज में फिर क्यों सर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वेस्टर्न कंट्रीज में दी जा रही तो दिक्कत आ रही है कई देशों में, हमारे देश में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बना रही है, हमारे देश में ये समस्या अभी तक नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, एक तो हमारी वैक्सीन इंडिया की बनी हुई है, वहाँ जो यूरोप में यूज़ हुई है वो यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई गई है। दूसरी चीज़ यह है कि जेनेटिकली हम लोगों में डिफरेंस है, अंतर है, और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण जेनेटिक कारण भी होते हैं। उसके अलावा बाकी जांच का मसला है। जहां तक मेरे को पता चला है कि यूरोपियन रेगुलेटर EMA जिसको कहते हैं और साथ में WHO, इन लोगों ने जांच करी है, उनको लगता नहीं है कि ये कोई मसला ऐसा चिंताजनक है। आमतौर पे जो ब्लीडिंग की समस्या होती है वैसे ही है ये, और ओवरऑल कुल मिलाकर के जो वैक्सीन देने का फ़ायदा है वो बहुत अधिक है जो खतरे की बात की जा रही है उसके मुकाबले। तो वैक्सीन तो ऐसा लगता है कि अगले 2-4 दिन में वो लोग ज़्यादातर लोग अपनी वैक्सीन दोबारा शुरू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परिमल कुमार, NDTV इंडिया।